क्या आपके पास जमीन है लेकिन आपको यह पता नहीं है कि खतियान में क्या क्या लिखा होता है, ये या रैयत या सिकमी के बारे में आप कुछ नहीं जानते। आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसी जमीन आप खरीद बिक्री करते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं आपको आसान भाषा में बता देने वाला हूं कि खतियान क्या होता है, सिकमी क्या होता है, बटाईदार क्या होता है और जमीन खरीदने से पहले खतियान क्यों जरूरी होता है। खतियान जमीन का सरकारी रिकॉर्ड होता है। इसमें यह दर्जे रहता है कि जमीन किसकी है, किसके कब्जे में, उसका खाता नंबर क्या, प्लॉट नंबर क्या, रकबा क्या, जमीन की प्रकृति क्या है। खतियान जमीन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और किसी भी जमीन की जांच में सबसे पहले इसे देखा जाता है। खतियान में क्या क्या लिखा रहता है। खतियान में सामान्य जानकारियां दर्ज होती है। रैयत यानी मालिक का नाम, पिता या पति का नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या नंबर, कुल रकबा यानी क्षेत्रफल, जमीन का प्रकार खेती है या बाज़गित, गैर मुजरवा आदि। चौहद्दी चारों दिशाओं की सीमा यानी चौहद्दी लिखी हुई होती है, चारों दिशाओं में कौन कौन से प्लॉट है वो लिखा हुआ रहता है। और लगान संबंधी जानकारी होती है। जमाबंदी या अधिकार संबंधी विवरण भी होती है। कोई विशेष टिप्पणी हो तो उसका उल्लेख भी होता है। यह जानकारी किसी जमीन की वास्तविक स्थिति समझने में मदद करती है। रैयत कौन होता है? रैयत वो व्यक्ति होता है जिसके नाम पर जमीन दर्ज होती है और जिसे उस जमीन पर कानूनी अधिकार प्राप्त होता है। रैयत के अधिकार क्या होते हैं? जमीन का उपयोग करना, नियमों के अनुसार जमीन बेचना, दान या वसीयत करना, अधिकारियों को जमीन हस्तांतरित करना, सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। यानी रैयत को उस जमीन का मुख्य अधिकारी माना जाता है। सिकमी जमीन क्या होता है और सिकमी कौन चीज होता है और कौन होता है वो चीज बताने वाले। सिकमी वो व्यक्ति होता है जो किसी रैयत की जमीन पर खेती करता है या उपयोग करता है लेकिन वह जमीन का मूल मालिक नहीं होता है। कई मामलों में सिकमी को समिति अधिकारी मिलते हैं लेकिन उससे पूर्ण मालिक नहीं माना जाता है। इसलिए केवल सिकमी के कब्जे के आधार पर किसी जमीन को खरीदने से पहले उसके सभी दस्तावेज और कानूनी स्थिति की अच्छी तरह से जांच करना बहुत जरूरी है। रैयत और सिकमी में क्या अंतर होता है? रैयत जमीन का कानूनी अधिकारधारी माना जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में मालिक के रूप में नाम दर्ज होता है। जमीन बेचने या हस्तांतरण का अधिकार लागू कानून के अनुसार होता है। सिकमी जमीन क्या होता है, सिकमी क्या होता है? जमीन का उपयोग या खेती करने वाला जरूरी नहीं है कि वो मालिक ही हो। ये अधिकार कानून और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। जमीन खरीदने से पहले क्या देखना बहुत जरूरी है? खतियान की जांच करें, रैयत का नाम मिलाए, जमाबंदी और लगान की स्थिति जरूर देखें, प्लॉट और खाता नंबर का मिलान कराएं। यदि सिकमी का मामला हो तो पूरी कानूनी स्थिति समझे बिना निर्णय ना ले। खतियान केवल एक कागज नहीं बल्कि जमीन की पूरी पहचान है। रैयत और सिकमी का अंतर समझना हर जमीन मालिक और खरीदार के लिए बेहद जरूरी है। सही जानकारी आपको भविष्य में विवादों और नुकसान से बचा सकती है। उम्मीद है अब आपको खतियान, रैयत और सिकमी का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी गलत जानकारी के कारण नुकसान न उठाए। अगर जमीन, खतियान, म्यूटेशन, केवला, एलपीसी और बिहार भूमि से जुड़े हुए सारे अपडेट चाहते हैं, हमारे चैनल बिहार भूले जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।